किया तो वो कोई ना कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो उसके सीक्रेशन को इफेक्ट करेगा, या तो उसको कम करेगा या ज्यादा करेगा या बैलेंस करेगा। तो उससे कंपैरेटिवली थोड़ी देर में और कम इफेक्ट होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम प्योरली ब्रेन पे काम करते हैं, तो वो इफेक्ट अधिक होता है। तो इसीलिए जब हम आप जब स्ट्रेस आता है और जब अंदर हम कर रहे हैं, तो ये क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, मतलब जो हमारे बॉडी में जो कार्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होने लगता है, हार्मफुल केमिकल्स सीक्रेट होने लगते हैं। आप एक स्ट्रेस पोजीशन में जब आते हैं तो आपके सारे मसल्स जो है वो रिजिड होने लगते हैं, टाइट होने लगते हैं, ये सारे चेंजेस होते हैं। हाँ, जैसे आपको किसी ने जकड़ के रखा हुआ है, जब आप हाँ बिल्कुल। और जैसे जैसे वो रिलीज होता है तो आप अपने आप को फ्री फील करते हैं। और जो कार्टिसोल हार्मोन जब सीक्रेट होता है, तो कार्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होने के कारण क्या होता है कि बॉडी में ओबेसिटी भी आती है, मोटापा भी आता है। कई लोगों का आपने सुना होगा ना कि हम तो बिल्कुल ही नहीं खाना खाते हैं, हम तो इतना स्ट्रेस डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा मोटापा कम नहीं हो रहा है, ओबेसिटी कम नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं उनका रीजन कार्टिसोल होता है ना। ये F3 मोड आप लोग को मालूम होगा शायद, इमरजेंसी मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का। क्या चीज F3 मैम? एफ F3 मोड अच्छा। है ना, तो वो जैसे एक्टिवेट होता है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और ये साइंस प्रूवन है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये हमको F3 मोड को अवेक करने के लिए, एक्टिव करने के लिए अलर्ट करता है और उससे दूर करता है। ये वो अल्फा बीटा गामा वाला कुछ है नहीं क्या? नहीं, F3 मोड है फ्रिज फाइट फ्लाइट, ये होता है। F3 मोड क्या है? फ्रिज फ्लाइट फाइट। अच्छा। ये आपको जानकारी है इस बारे में? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। नहीं है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखिए, जब हमारे फोर फादर्स गुफाओं में रहते थे, जंगल में रहते थे, तो जब भी वो अपनी गुफा से बाहर निकलते थे तो उनके साथ हमेशा उनका लाइफ रिस्क निकलता था, है ना, क्योंकि कहीं पे भी कोई जंगली जानवर आ जाना, कहीं से भी पेड़ गिर जाना, कभी जंगल में आग लग जाना। तो हमारे जो बॉडी में एक मैकेनिज्म बनाया गया था कि जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक ऐसा कैप के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे किडनी को जोकर वाला कैप पहना दिया हो, ऐसा ट्राइंगल वाला फन शेप का। ठीक है, ये जो कैप होता है ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक है, और ये एड्रिनल ग्लैंड का मेन काम क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए गुफा से बाहर निकले कोई भी व्यक्ति और उसके सामने एक शेर आ गया या कहीं भी जंगल में, अब क्या हो गए, उसके जो एक्सप्रेशन होगा या उसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, या तो वो देखेगा सबसे पहले मेरे भागने की जगह है कि नहीं। यदि उसको भागने की जगह मिलती है तो उसके अंदर डर पैदा होगा और वो डर से भागेगा। ठीक है, अब मान लो वहां पर कोई जगह ही नहीं है कि वो भाग सके, तब उसके अंदर क्रोध पैदा होगा और वो उससे लड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों ही इमोशन नहीं एक्टिवेट हो पाए तो वो वहीं जम के रह जाएगा कि क्या करें। तो ये फ्लाइट मतलब भाग जाना, फाइट मतलब लड़ना, और फ्रिज मतलब जाम हो जाना। अब ये मैकेनिज्म चलता कैसे है, देखिए। जैसे ही उस व्यक्ति के सामने वो शेर आया, अभी हम टाइगर या शेर को इमेजिन करते हैं, अब या तो वो भाग रहा है, फ्रिज हो गया तो मतलब उसने गिव अप कर दिया, अब उसका कोई वहां काम नहीं है। लेकिन अगर वो भाग रहा है या लड़ रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होना चाहिए, उसके जो आउटर मसल्स हैं, आउटर मसल्स मतलब हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर के मसल्स, ये आउटर मसल्स होते हैं, इनमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो भागे चाहे वो लड़े। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही एक आपने टाइगर को देखा तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल गया खतरा, और ये खतरा जो है ये कहाँ गया, एमिगडेला, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको एमिगडेला बोलते हैं, जो बिल्कुल अलार्म की तरह काम करता है कि जैसे ही देखता है कि कोई थ्रेट है, कोई खतरा है,
तो वो ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, अलार्म बजाता है कि भाई खतरा है, और वो सिग्नल किसको देता है? हाइपोथैलेमस। ये भी हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? तुरंत ये एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज भेजता है, और एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है कि इसे जो एड्रेनोलिन हार्मोन्स होता है उसको एक्सेस में सीक्रेट करना शुरू कर देती है। ओके। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनके पास अपनी डक्ट नहीं होती है, तो अच्छा। ये क्या करती हैं कि सीधा इन्होंने हार्मोन्स बनाया और ब्लड में डाल दिया। अब क्या होता है कि चूंकि हमारे आउटर मसल्स को ज्यादा ताकत चाहिए, तो क्या होगा कि ये ब्लड के थ्रू ये कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। और सबसे पहले क्या काम होगा कि हमारे जितने विसरल ऑर्गन हैं, मतलब जितने हमारे टार्सो के अंदर ऑर्गन है, लंग्स, हार्ट, स्टमक, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, इन सब में इंटरनल जो ब्लड सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी, और जो हमारे एक्सटर्नल मसल्स हैं उनमें सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। हार्ट पंप फास्ट करने लगेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हो सकता आंखें लाल हो जाएं या हमारे गूज़बम्प हो जाएं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर कब बनाई गई थी? पुराने जमाने के लिए, क्योंकि उस समय हमको लड़ने या भागने की बार बार जरूरत पड़ती थी। लेकिन ये मैकेनिज्म आज भी ह्यूमन बॉडी में है। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये सारे चेंजेस हुए तो लीवर ने एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि आउटर मसल्स को स्ट्रेंथ एनर्जी देने के लिए दो ही चीज जरूरी है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो उसने एक्सेस शुगर को जो कि लीवर में स्टोर थी उसको एक्सेस ब्लड में डालना शुरू कर दिया। उसी समय पेनक्रियास ने क्या किया? एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस किया जिससे वो आउटर सेल में जा पाए। ठीक है, कार्टिसोल एंडोक्राइन ग्लैंड ने सीक्रेट करना शुरू कर दिया कि जिससे वो सारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्लो कर दे सर्कुलेशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है आजकल कि हम अपने घर में ही टाइगर बांध के रखें। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 बार बहुत गुस्सा आया या वो डर गया किसी कीमत पर, 5 बार ऐसा हुआ, 5 बार उसके इंटरनल ऑर्गन का ब्लड फ्लो कम हो गया। और जब लगातार इंटरनल ऑर्गन्स को फ्लो कम मिलेगा, ब्लड फ्लो कम मिलना मतलब ऑक्सीजन कम मिलना, ग्लूकोज कम मिलना, क्या होगा? धीरे धीरे वो अंग वीक होते जाएंगे। तो आप लोग ये देखिएगा, कभी भी ऑब्जर्व करिएगा कि जो लोग बहुत क्रोधी रहते हैं या जो बहुत डरे हुए रहते हैं उन लोग को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम ये मैक्सिमम रहती है। ठीक है ना, क्योंकि अब हम डरे थे तो इंसुलिन भी आ गया, ब्लड में शुगर भी आ गई, लेकिन हमारी वर्किंग एफिशिएंसी तो बढ़ी नहीं। मालूम पड़ा हम बिस्तर पर बैठे बैठे ही क्रोधित हो रहे हैं। वहां पे तो क्या हमने दौड़ लगाई है, लड़े, तो दोनों में हमारी जो मेटाबॉलिज्म बढ़ा और एनर्जी यूज हुई। यहाँ तो यूज हुई नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा? वो व्यक्ति डायबिटिक हो जाएगा या उसके हार्ट के रिस्क बढ़ जाएंगे, क्योंकि बार बार हार्ट फास्ट बीट हो रहा है फिर स्लो हो रहा है, तो उसके हार्ट पर तो उसकी हार्ट रिस्क फैक्टर बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये इफेक्ट करता है। तो जितनी देर आप 1 घंटे तक आपने बाई नहीं आई और उसके लिए अंदर संकलेश किए, उतनी देर तक आपने ये अपनी बॉडी को F3 मोड में डाल के रखा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब हम देखते हैं स्टैंडिंग आसन। स्टैंडिंग में हमने ताड़ासन तो देख लिया था, सभी को ताड़ासन ओके है ना। अब ताड़ासन में ही हम अपने नी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज हम क्या दे सकते हैं कि हम ताड़ासन की पोजीशन में आए। सारी अब टेक्निक मैं बार बार नहीं बोलूंगी। ये ताड़ासन की पोजीशन में आए, सपोज मैट बिछा हुआ है सामने, हील्स को अप किया और सामने किसी एक पॉइंट पर देखते हुए इस तरह छोटे छोटे स्टेप लेते हुए, देखिए ये स्टेप ऐसे बाहर नहीं जा रहे हैं। जब मैं ये स्टेप ले रही हूँ तो ये ऐसे बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे हैं। ये कैसे जा रहे हैं? मान लो ये एक लाइन हमने डिसाइड कर ली, ठीक है, तो ये इसी पे आ रहे हैं, ये अंदर की तरफ पैर जा रहा है, दिख रहा है ये।
ठीक है। और इसी तरह से विदाउट टर्न उनको पीछे आना। इसमें जब तक आप अपने आप को सामने किसी एक जगह पर फोकस नहीं रखेंगे तब तक आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है। फिर यही एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपोजिट करना है। अभी आपने क्या किया था, हील्स अप की थी, है ना। अब आपको हील डाउन रखना है, टोज अप करने हैं। तो ये थोड़ी सी टफ रहेगी क्योंकि एक एज के बाद लेडीज की, ज्यादातर लेडीज ये बोलती कि एड़ी में दर्द है। तो जिनको तकलीफ है तो उनको साइड में ऐसा कोई सपोर्ट लेके फिर ऐसे चलने बोले, कोई भी दीवार या किसी चीज का सपोर्ट। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो सिंपल ताड़ासन में आए, पैर को उठाएं, एक लाइन में, हील फ्लोर पर और बाकी पैर ऊपर उठा। ठीक है। ये 2 एक्सरसाइज हो गई। पहले ये 2 कर ले कि एक और बता दें? बता देते हैं, फिर आप लोग करिएगा, है ना, तो मैं करेक्ट करा दूंगी। अब हमको थर्ड एक्सरसाइज करनी है वृक्ष आसन, क्योंकि वृक्ष आसन एक शारीरिक स्थिरता के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। वृक्ष आसन में ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इस पैर को इसमें जब फंसाते हैं तो ये नी को सामने की तरफ रखते हैं, तो ये ऐसा स्लिप होता जा रहा है। दिख रहा है मेरा पैर स्लिप होता हुआ, ये इस तरह से स्लिप होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो आपका पोर्शन होता है, ये उंगली के यहाँ जो एक थोड़ा सा ऐसा अंदर जाता ना हिस्सा, ये माउंटेन और फिंगर्स के बीच में, उसे आपको अपने नी के ऊपर रखना है। मतलब ये पोजीशन, यानी एड़ी आपकी कहाँ जितनी ऊपर आ सके आए, और आपका जो ये टो है, ये इसके जो नी यहाँ पे है, मेरा यहाँ पे नी है, नी के ऊपर टो आए। ठीक है। फर्स्ट हमने ये किया। सेकंड हमको क्या करना है कि इसको पूरा साइड में करना है, पूरा 180 डिग्री। तो जैसे ही 180 डिग्री होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि 180 डिग्री हो गया है? यहाँ पर काउंटर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और ये लॉक हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ऐसे रखोगे तो यहाँ काउंटर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो जैसे ही आप इसको साइड में कर लोगे तो काउंटर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब सपोज इसके बाद भी कोई एकदम नया है, उससे बैलेंस बनाते ही नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको कोई वॉल के सपोर्ट से कराएंगे कि उसके बैक पोर्शन को पूरा वॉल से सटा दिया इस तरह से। अब फिर एक लेग को उठा के ऊपर रखा। अब इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो नी है ये पूरा वॉल से सटा रहे। नी वॉल से सटाने बोलो तो लोग इस तरह से ये शोल्डर आगे ले आते हैं, तो दोनों शोल्डर सामने की तरफ, नी वॉल को टच करता हुआ। और सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपकी ये जो बेल्ट लाइन रहेगी, ये जो दोनों बटक्स रहेंगे, ये वॉल को टच करते हुए रहे। मोस्टली क्या होता है कि जब जैसे ही हमने नी को ऊपर रखा, यहां तक तो सब रख लेंगे। अब इसको आपने जब वॉल से टच करने बोलेंगे ना, तो उसमें ऐसे पोजीशन में 2 होंगे। अब आपने बोला कंधा भी नहीं हटाना, तो जब वो इसको यहाँ ले जाएंगे ना, तो क्या करेंगे, इस बटक्स को ऐसा खींच लेंगे सामने की तरफ। तो बटक्स दोनों वॉल से टच, कंधे दोनों वॉल से टच, फिर इसे साइड में लेके जाना। ये क्लियर हो गया? तो आप इसको जैसे ही अगर ये पोर्शन टच रखते हुए साइड में ले जाएंगे ना, तो आप फील करेंगे कि यहाँ से पूरा एक फ्लैट स्ट्रेचिंग आ रही है। और अगर इसको ऐसा घुमा लेंगे तो ये जो फ्लैट होने की स्ट्रेचिंग है एब मसल्स की, वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपके लिए इंडिकेशन है कि आपके बटक सही पोजीशन में है कि नहीं। अब 2-3 आसन करना है। फर्स्ट तो आसन हम इस तरह से करें, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। अब नमस्कार की मुद्रा में क्या ध्यान रखना है कि देखिए ये अभी तिरछा दिख रहा है। नहीं दिख रहा क्या? आधा दिख रहा था, आधा नहीं दिख रहा। अच्छा कोई बात नहीं। अब देखिए अभी नीचे की पोजीशन तो समझ गए ना, है ना। अब जब हम हाथ जोड़ते हैं तो इस पोजीशन में जोड़ते हैं। देखिए ये तिरछा दिख रहा है, तो हमको इस पोजीशन में हाथ लेके इनको इतना नीचे की तरफ शिफ्ट करना है कि ये इन दोनों हथेली के बीच में काउंटर प्रेशर क्रिएट हो जाए।
ये कब होगा? जब आपकी एल्बो और रिस्ट दोनों 90 डिग्री पर रहेंगी। अब हम क्या चीटिंग करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करो, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे शिफ्ट करके ये ओपन कर लेते हैं। दिख रहा है? ये जो ये वाला जो कॉर्नर है ये, तो इसको हमको टाइट रखना है। तो अगर इसको टाइट रखेंगे तो आपकी दोनों हथेली पर काउंटर प्रेशर रहेगा। और आपने बहुत सारे लोगों ने एक्यूप्रेशर वगैरह पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा कि हमारे इंटरनल ऑर्गन के स्विचेस यहाँ रहते हैं। तो ये जो प्रेशर बना रहता है ये उसे स्टिमुलेट करता है। ठीक है? तो एक तो हमारा ये आसन हो गया कि हम हाथ को सामने की तरफ ही रखे हैं। इसी के बाद इसको थोड़ा और एडवांस करेंगे हम। नीचे का आप सभी को दिख रहा है, तो मैं ऊपर ही रख रही हूँ, है ना? ये पोजीशन रखी, ये सामने की तरफ है, ये पोजीशन फर्स्ट हो गई। अब यहीं से हमको दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और ये जो इसको एल शेप करना है, आपकी उंगली और अंगूठे को एल शेप करना है। और ये जो थंब टिप है इसको आपको वॉल से टच करके ऊपर की ओर खींचना। ये सेकंड हो गया आसन इसमें। ठीक है? अब इसी में हमें क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से खोल लेना है सामने, और सामने की तरफ पैल्विक से झुकना है। और जब झुके तो ये इस तरह से सामने नहीं आने देना, ये साइड में ही रहेगा। और अगर ऐसा लगता है कि हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो आप एक हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं और एक हाथ से ऐसे झुकते हुए पूरा नीचे आए। चेयर रख के भी सपोर्ट ले सकते हैं, जहां तक भी आप नीचे आ सकते हैं। ठीक है? तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको फ्रंट बेंडिंग करनी है। अब फोर्थ में आपको लैटरल बेंडिंग करनी है। तो अपने हाथ को नी पर रखें, दूसरा हाथ ऊपर। अगेन ये एल शेप रहेगा, थंब का टिप वॉल को टच करता हुआ, और धीरे धीरे दोनों कंधे, दोनों बटक्स और इस थंब को करते हुए ये एल शेप रखते हुए ये पोजीशन। फिर वापस आएंगे, हाथ चेंज करेंगे और फिर अपोजिट। अभी हम पहले इतने आसन कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। इंस्ट्रक्शन के साथ करें तो अच्छे से कर पाएंगे आप लोग। चलिए, पहले तो मैट के सबसे पीछे वाले हिस्से पे खड़े हो जाएं। हम स्थिति की पोजीशन ले लें, बेसिक पोजीशन, जो स्टैंडिंग रहने की बेसिक पोजीशन होती है उसे ले लें। दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करें। सामने किसी एक पॉइंट पर देखें, आई लेवल पर। दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ, फिंगर्स को लॉक करें, इंटरलॉक और टर्न करें। ऊपर की ओर खींचे हाथों को। अभी हील्स नहीं उठाना, सिर्फ हाथ ऊपर खींचने हैं मैक्सिमम। फ्लोर मसल्स को एक्सेल करते हुए ऊपर खींचे, नेवल को अंदर ले जाएं, बटक्स स्क्वीज करें और धीरे धीरे दोनों हील्स को ऊपर उठाएं। और इस एक्सेल को, इस टाइटनेस को मैनेज रखते हुए छोटे छोटे स्टेप लेते हुए अपने मैट के आगे तक आए, अगले सिरे तक आए। दृष्टि पूरी सामने किसी एक पॉइंट पर। कोशिश करें आपकी थाई क्रॉस में आए, जैसे आप एक सिंगल लाइन पे चलते हैं, और बिना मुड़े वैसे ही पीछे आए। 2 बार करें इसे। परख जी, आप थोड़ा फास्ट कर रही हैं, थोड़ा स्लो कीजिए। फास्ट कर रही हैं आप, स्लो जाइए। बॉडी की स्ट्रेच को ना आपने पूरा खत्म कर दिया है, आपकी पूरी बॉडी लूज हो गई है। यदि आप बॉडी को लूज कर लेंगी ना, तभी आप इतना फास्ट चल सकती हैं, अदरवाइज फास्ट नहीं चल सकती हैं। स्ट्रेचिंग को मैनेज रखें। आपके ग्लूट मसल्स अगर स्क्वीज हैं तो वो अलाउ नहीं करेंगे कि आप फास्ट चल। 2 बार करें इसे, 2 बार आगे आए, 2 बार पीछे जाएं। और आज हम ये जो सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इससे उनकी कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ेगा,
हालांकि बड़ों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि जिस काम को आप जितने अधिक फोकस के साथ होके करते हैं उतना अधिक आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। चलिए अब इसी एक्सरसाइज को हील पर आते हुए करें। अब आपको टोस को ऊपर रखना है। अब अपने ध्यान को और ज्यादा सामने फोकस रखना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बैलेंस जल्दी गड़बड़ होगा। स्लो चलें, आराम से चलें। गुरदीप जी हाथ और पीछे जाएंगे, बाइसेप आपके कान के पिछले हिस्से को टच करते हुए। इसे भी 2 बार करें। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। फिर इसके बाद हम वृक्षासन पे आएंगे। इसमें स्ट्रेचिंग सभी ने फील की, पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है इसमें, है ना। यस। अब मेरे ख्याल से वृक्षासन आप वॉल के ही सहारे करें तो बेटर होगा। बैक पोर्शन को पूरा वॉल से सटा लें। आपके दोनों बटक्स, दोनों शोल्डर, सिर का पिछला हिस्सा वॉल को टच करता हुआ। अब लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करें। सम स्थिति पहले ले लें, फिर लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करें और लेफ्ट सोल को राइट थाई के ऊपर रखें। कोशिश करें कि आपके जो टोज हैं वो नी के ऊपर रहें। अब नी को धीरे धीरे साइड में ले जाते हुए वॉल से टच करें। देखिए इसमें आई स्ट्रेचिंग, नाभि के आसपास के मसल्स ऐसे फ्लैट इसमें खिंच रहे होंगे। मैम बट बीच में आता है, पूरा ये टच नहीं होता है। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे होगा, जब आप बार बार करेंगे ना तो होगा। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में चेस्ट के सामने। अब दोनों हाथों को इस तरह से एडजस्ट करें कि दोनों पाम्स के बीच में काउंटर प्रेशर क्रिएट हो। गुरदीप जी नीचे वाले कोर को जोड़ के रखें टाइट। हाँ, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को एल शेप कर लें, उंगलियां चारों आपस में जोड़ लें और अंगूठे को बाहर की तरफ करके धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं आकाश की तरफ। थंब टिप को वॉल से टच करें, एल्बो दोनों स्ट्रेट। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें, कंप्लीटली एक्सेल करें। दोनों बंद लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद, बटक्स को स्क्वीज करें एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी पोजीशन में अपने लेफ्ट हैंड को नीचे लाके लेफ्ट नी पर रख लें, राइट हैंड ऊपर ही रहेगा। अब धीरे धीरे अपर बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड करें, लेटरल बेंडिंग। हाथ को नीचे, लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाएं एंड होल्ड 1। आपका हाथ का अंगूठा दीवार से टच करता हुआ ऊपर वाले 2 3। शोल्डर को टच रखें, राइट शोल्डर को 5 6 7 8 9 10। राइट हैंड को वापस ऊपर ले जाएं। अब लेफ्ट को ऊपर ले जाएं, राइट को नीचे लाएं, लेफ्ट को ऊपर रखें, चेंज कर लें हाथों को और धीरे धीरे राइट साइड में बेंड करेंगे एंड होल्ड 1 2। अंगूठे के टिप को वॉल से सटा के रखें, 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस अब राइट हैंड को ऊपर ले जाएं। नहीं सॉरी, आपने राइट लेग स्ट्रेट है ना, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं और राइट हैंड से नीचे दीवार पे सपोर्ट लेना है। अब धीरे धीरे सामने की तरफ पेल्विक से झुके। हाथ चेंज कर ले अंशुल जी, जो हाथ नीचे उसे ऊपर कर ले, अपोजिट लेके जाना है। अब धीरे धीरे पेल्विक से सामने झुके और सामने नीचे पैर के टो को टच करने की कोशिश करें। फोकस पूरा बना कर रखें, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है। इस पे पैर नीचे करना है कि पंजे को? नहीं, सिर्फ हाथ को नीचे करके फ्रंट बेंडिंग करना है और अपने हाथ से टो को टच करने की कोशिश करनी है। हाथ सीधा रखें, झुकते जाएं पेल्विक से नीचे। यस, जहां तक भी झुक पाते हैं वहां तक झुके। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें, फिर हम लेग चेंज करके ये सारी एक्सरसाइज करेंगे। काउंटर बहुत आगे मैम। मैम हाँ, इसमें इतना कंसंट्रेशन लगाना पड़ रहा है कि अगर हम नीचे बेंड हो रहे हैं तो पीछे से एक तो दीवार नहीं छूटनी चाहिए, है ना, दूसरा आगे बेंड होना है तो वो ये पूरा पीठ पे ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना जोर आ रहा है नीचे झुकते हुए। और आपको थॉट पे भी कंट्रोल रखना पड़ रहा हाँ। है। यदि थोड़ी सी देर के लिए भी माइंड यहाँ इधर उधर जाएगा ना तो आपका बैलेंस गड़बड़ होगा, है ना। अंशुल जी, बढ़िया। अंशुल जी कहाँ चली गई? अब जब साइड बेंड करते हैं ना, आप करके देखें नॉर्मल, जैसे ये हाथ सीधा है ना, इसको बिल्कुल सीधा रखते हुए बेंड करें तो देखें यहाँ स्ट्रेचिंग कितनी आ रही है, और फिर इसको ऐसे मोड़ के करके देखें कि स्ट्रेचिंग कितनी आ रही है। कौन सा बेस्ट है? हाँ, आप हाथ मोड़ लेती हैं, आप जैसे यहाँ तक लेके जाती हैं, फिर इसको ना एल्बो का ऐसे फोल्ड कर लेती हैं। ये ना पेंटिंग है ना, तो मुझे लगा था वो गिर ना जाए। अच्छा, इसलिए कर रहे थे, कोई बात नहीं। मुझे लगा शायद इंटेंशनली हो रहा है। ठीक है, कांच टूट जाएगा तो। नहीं, फिर ठीक है। मुझे लगा कि वो शायद गलत ही हो रहा है। बचा रही थी। अपने घर में ना एक प्लेन दीवार जरूर रखें। ये वाली हटा दूंगा, कहीं और टांग दीजिएगा, क्योंकि आपका ये पिलर बहुत अच्छा है एक्सरसाइज। ये मेरा शीर्षासन भी करने का बहुत अच्छा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है ये पिलर। चलिए लेग चेंज करके करें। अभी लेफ्ट से किया था, अब राइट से करेंगे। राइट लेग को फोल्ड करें, थाई के ऊपर रखें, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, चेस्ट के सामने, पाम्स पर काउंटर प्रेशर क्रिएट कराएं। गुरदीप जी नी को साइड में ले जाएं, दीवार की साइड। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गुरदीप जी आपका ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है मालूम आपको? जैसे आपने इस पैर को उठाया, ये है ना, तो ये पैर हमने ऐसा रखा, लेकिन ये अपर बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं, अपर बॉडी को ना ऐसा कर रहे हैं। दिख रहा है कि ये जो कंधा है ये झुक गया है पहले से। हाँ। ये आप गलत कर रहे हैं। जैसे मैं इस साइड से दिखाती हूँ, देखिए। हाँ, इस साइड से हाँ हो रहा है मैम, थोड़ा सा टेढ़ा, मुझे खुद भी लग रहा था। हाँ, तो ये जो हमारी पैर के यहाँ से एक लाइन आ रही है ना, ये ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए कि ये हाथ भी स्ट्रेट जाए, पूरा एक स्ट्रेट में। और आपका क्या हो रहा है, ये पोर्शन ऐसे, तो उसको मैनेज करिए। ठीक है, चलिए अब इसी में नमस्कार की मुद्रा फिर से बनाएं और हाथों को हम एल शेप में करते हुए ऊपर ले जाएंगे और टो को वॉल से टच करेंगे। हम टिप को वॉल से टच करें। इनहेल, स्ट्रेचिंग करते हुए, कंप्लीटली एक्सेल करते हुए दोनों बंद लगाएं। बटक्स को स्क्वीज करें एंड होल्ड 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। राइट हैंड को धीरे से नीचे लाके राइट नी पर रख लें और अपर बॉडी को बेंड करें स्लाइडली। हाथ ऊपर वाला और सीधा करें परख जी। हाँ, हाथ का अंगूठा वॉल से टच करते हुए एंड होल्ड 1। दोनों शोल्डर वॉल को टच करें। अंशु जी आप शोल्डर आगे ला रही हैं। 2 3 वहीं रुक जाएं, बस यहीं रुक जाएं। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आए और अपने हैंड्स को चेंज कर लें। जो ऊपर है उसे नीचे कर लें, जो नीचे से। अब धीरे से अपोजिट साइड झुके एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सेंटर में आए। अब नीचे वाले हाथ से बॉल का सपोर्ट ले लें। नीचे नीचे ही लें, नीचे ही बॉल से सपोर्ट लें। ऊपर वाले हाथ को सामने की तरफ झुकाते हुए। अभी राइट लेग है ना, तो लेफ्ट हैंड ऊपर जाए। लेफ्ट हैंड है तो अपोजिट में ले जाएं। जो पैर आपका मुड़ा है उस साइड वाला हाथ ही ऊपर जाएगा। जो पैर मुड़ा है वही हाथ ऊपर जाएगा। तो आपने राइट मोड़ा है तो राइट ही ऊपर जाएगा। दूसरे हाथ से नीचे से बॉल का सपोर्ट ले लें। पेल्विक से धीरे धीरे सामने की तरफ झुकते हुए नीचे की तरफ जाएं। रिलैक्स, वापस आ जाएं। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल करें। बैक में अच्छा खासा आता है। अभी कल परसों हमने बैक बेंडिंग देखी थी कि हम वॉल के सहारे बैक बेंडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम अब फ्रंट बेंडिंग देखेंगे। ठीक है, ये पांचों, ये सारे पांच ही थे शायद। सारे ओके हो गए? यस मैम। देखिए, अब फ्रंट बेंडिंग के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो सम स्थिति में खड़े हो गए, वॉल का सपोर्ट लेके बैक पोर्शन में पूरा। मेरा फेस घुमा हुआ रहता तो इसको आप ऐसे ही इमेजिन करिएगा कि ये सीधा है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को देखती हूँ इसलिए ये घूम जाता है। अब हमें क्या करना है कि कुछ बोल रहे हैं अंशु जी? नो मैम। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, तो क्या वॉइस क्लियर है, इको नहीं होता। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ से एक कदम आगे बढ़ना है। एक कदम के डिस्टेंस पे हम खड़े हो गए वॉल से, एक कदम के डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें अपने हाथों को पीछे इस तरह करते हुए सपोर्ट लेना है और धीरे धीरे बटक्स को इस तरह से पीछे वॉल से टच कर देना। ये पोजीशन हमारी आ गई। ठीक है, हमने दोनों पैरों को आगे रखा हुआ है। अब कोशिश करना है कि हमारे दोनों टोज, हील, नी ये एकदम स्ट्रेट रहे और हमारा पूरा सोल जो है वो फ्लोर को टच करता हुआ। अब हमें अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचते हुए मूल बंद, उद्यान बंद लगाते हुए एक्सहेल करना है। ठीक है, और अब ये वाला जो पोर्शन है हमारा बटक्स का, सिर्फ ये वॉल से टच रहेगा। दोनों हाथ और सिर को एक साथ इस तरह से नीचे लाते जाना है। इसमें हमारी 3 पोजीशन बनेंगी। ठीक है, एक पोजीशन तो हमारी बनेगी दोनों हाथ इस तरह से रहेंगे, उंगलियां खुली हुई। एक पोजीशन तो हमारी बनी कि हम 90 डिग्री पर आकर रुक गए। हमारी हाथ की उंगली से लेके ये टेल बोन तक पूरी एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी। फिर सेकेंड पोजीशन में हमें क्या करना है, और नीचे ले जाते हुए टो को टच करना है जहां तक भी हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक स्ट्रेचिंग रहेगी। तो अगर आप यहाँ तक भी जा सकते हैं तो यहीं जाइए, जहां भी आप जा सकते हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से हाथ रखें, 1 2
3। तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, एक ये फ्रंट बेंडिंग है। सेकंड हमें क्या करना है कि इसी में लेग्स के बीच में गैप करना है। इसी के लेग्स के बीच में हमें गैप करना है। ठीक है, ये गैप किया, टोज अंदर किए। ठीक है, अगेन दोनों हाथ ऊपर, और यहाँ से फिर से हाथ इस तरह से खुले हुए, हथेलियां एक दूसरे के सामने, और फिर से पहले हम ये 90 डिग्री चेस्ट चिन को हाइटेड रखते हुए आएंगे, ये 90 डिग्री, और फिर यहीं से और नीचे ले जाते हुए फ्लोर को टच करेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे कि हथेलियों को पलट के, और ये जो हमारा कॉर्नर होता है जहां पर हमारा फ्लोर और वॉल मिली होती है, उस कॉर्नर को हमें इस तरह से टच करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले वॉल से बैक पोर्शन को सटा के खड़े हो जाएं। अब एक कदम की दूरी पर आ जाए। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी, मान लीजिए एक कदम यानी सबके कदम की साइज अलग अलग होगी, आपको लगता कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, उसने में आपको स्ट्रेचिंग आ ही नहीं रही है, तो आप डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन लगभग 10 इंच का गैप जो है दीवार और आपके बीच में आ जाता है। जैसे हमने एक हाथ का रखा था ना, उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, बटक्स को वॉल से टच कर लें, पीछे दोनों हाथ से सपोर्ट लेते हुए बटक्स वॉल से टच करें, आपके दोनों शोल्डर वॉल को टच। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हाथ इस पोजीशन में रहेंगे, उंगलियां खुली हुई एक दूसरे के सामने। अंगूठे को कोशिश करें वॉल से टच करने की। अब कंप्लीट बॉडी को ऊपर की ओर खींचते जाएं, और एक्सेल करते हुए मूल बंद, उड्डयन बंद लगाएं, और दोनों हाथ सिर को एक साथ रखते हुए पेल्विक से 90 डिग्री पर बेंड करें अपर बॉडी को। चेस्ट चिन हाइटेड रखें, सिर नीचे नहीं झुकाएं गुरुदीप जी। दोनों हाथ कान से सटे हुए, आपको शोल्डर को नीचे लाना है। परख जी और नीचे आए, और झुके और झुके, यस। हाथ ऊपर उठाएं, बस वही रुक जाए, 90 डिग्री लाना है। हाँ, हाथ बॉडी वहीं रहने दें, हाथ ऊपर उठाएं, सिर्फ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, ये पोजीशन। अब यहीं से थोड़ा सा और सामने की तरफ झुकते हुए टो को टच करें, या जहां तक भी आपके हाथ जाते हैं जाएं। यदि आप एंकल को पकड़ सकते हैं तो पकड़ें, वहीं से एल्बो को फोल्ड करें और थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करें। 10 से 20 टाइम्स करें। दोनों कोहनियों को मोड़ें, हल्का सा नीचे जाएं, फिर सीधा करें कोहनियों को। 10 से 20 टाइम्स करते जाएं इसे। दोनों हाथों की उंगलियों को फैलाते हुए, हथेलियां आमने सामने रखते हुए, फिर से कान के बराबर में दोनों हाथ लेकर आए। कंप्लीट बॉडी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब दोनों हाथ और सिर को एक साथ ऊपर दीवार तक लेकर जाएं, दीवार से सटा लें। अब धीरे से हाथों को नीचे करके फिर दीवार का सपोर्ट लें, और एक एक पैर को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड शिफ्ट करते हुए दोनों पैरों के बीच में गैप कर लें। दूसरे पैर को भी शिफ्ट करें, टोज अंदर की तरफ करें। दोनों हाथ फिर से ऊपर आकाश की तरफ। फिर से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचें, एक्सेल करते हुए दोनों बंद लगाएं, और फिर से अपर बॉडी को 90 डिग्री मैनेज करें। पेल्विक से झुकें सामने की तरफ, चेस्ट चिन हाइटेड, 90 डिग्री पर रुक जाएं। इस बार होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3, गुरदीप जी थोड़ा और नीचे, 4 5 6 7 8
9 और नीचे आते जाएं और दोनों पैरों के बीच में फ्लोर को टच करने की कोशिश करें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिंगर्स को पीछे दीवार की तरफ टर्न कर लें और उससे कॉर्नर को टच करने की कोशिश करें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिंगर्स को टर्न करें, दोनों हाथों की फिंगर्स को खोलें, कान के बराबर में लेकर आएं, 90 डिग्री पर मेंटेन करें और फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए पूरा वॉल तक आए। वेरी गुड। सर 2 मिनट ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें, बैठना चाहें तो बैठ जाएं। ये क्लियर है एक्सरसाइज? इसके बाद हम करने वाले हैं नटराज आसन। ठीक है, वैसे तो आप लोग को मालूम होगा नटराज आसन, सभी को किया हुआ होगा आप लोग का ना, है ना? फिर भी हम थोड़ा सा चेंज करके करते हैं। नटराज आसन के लिए हमें क्या करना है, हम कोशिश करते हैं किसी वॉल का सपोर्ट लेके करने की, क्योंकि जब आपको ये कॉन्फिडेंस रहता ना कि आपके शरीर का बैलेंस बना रहेगा तो आप ज्यादा अच्छे से उसको स्ट्रेच कर पाते हैं। अदरवाइज आपका सिर्फ एक वो एफर्ट चलता रहता है बैलेंस बनाने के लिए। तो इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि वॉल का सपोर्ट लें। तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे वॉल की तरफ फेस करके खड़े होना है। आपने ये हाथ इस तरह से कर लिया, ये देखिए इतनी दूरी है वॉल पे। एक बार आप चेक कर लें कि आप ये थोड़ा सा 30 डिग्री तक झुके तो ये आप सपोर्ट ले सकें। सिर्फ आपको इस हाथ से सपोर्ट लेना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ये हाथ ऐसा धीरे धीरे झुकते हुए इससे सपोर्ट ले लें। अब ये जो आपका पैर है अपोजिट वाला, इसको उठाएं, एंकल को पकड़ें। ये पोजीशन आपकी बेसिक पोजीशन हो गई नटराज आसन की। अब आपको क्या करना है कि इस हाथ से ही सपोर्ट लेते हुए सिर को धीरे धीरे नीचे ले जाएं, इस पैर के नी को और थाई को ऊपर ले जाएं। और जब ये फाइनल पोजीशन आ जाती है, इसे 90 डिग्री नहीं लाना है, लगभग आपका जो सिर रहेगा वो लगभग अगर यहाँ से 90 डिग्री हम मैनेज कर रहे हैं तो 30 डिग्री पर। तो ये पोजीशन आपने ले ली। अब आपको क्या करना है कि थाई को ऊपर उठाना है धीरे धीरे, जितना उठ सकता है। इसके बाद आपको इस पैर को ऐसे खोलने की कोशिश करना है ये, और कोशिश करना है कि आपका जो टो है वो आपके सिर के पास रहे, एक लेवल में रहे। ठीक है, एक ये पोजीशन हो गई। दूसरी, इसी को हम क्रॉस लेग करके कर सकते हैं, इस तरह से सेम रहेगा, सिर्फ इसे इसमें थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये 2 आसन हम करेंगे। वॉल के सामने खड़े हो जाएं। अब आपके वॉल पर जो आपको हाथ रखना है वो 90 पर नहीं रखना है, ऊपर से। हाँ, गुड। यहीं पर अपर बॉडी को थोड़ा आगे ले जाते हुए हाथ को रेस्ट करा लें वॉल पर, और ऊपर आएगा। परख जी, आप काफी नीचे रख रही हैं। ऊपर 30 डिग्री, ये 90 आया, इससे और 30 डिग्री ऊपर करें। अब आपका दूसरे पैर को, एंकल को दूसरे हाथ से पकड़ें। मैम जो हैंड आएगा वो इस तरह आएगा या इस तरह आएगा?
इस तरह रखना है हमें। सपोर्ट ले रहे हैं क्योंकि अभी हाँ यदि आप ये सपोर्ट नहीं लेंगे ना तो आप पैर को ऊपर नहीं उठा पाएंगे। और नटराज आसन का मेन बेनिफिट क्या है कि थाई पर बहुत अच्छा प्रेशर यस मैम। हाँ है ना। अब दूसरे हाथ से सेम लेग को पकड़े, नी फोल्ड करते हुए। अब इस पैर के घुटने को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं। और जब आपको लगता है आपने मैक्सिमम ऊपर उठा लिया तो पैर को खोलना शुरू करें। सिर बहुत नीचे नहीं झुकाएं। गुड गुरदीप जी, वेरी गुड। गुड परख जी, जहां तक आ रहा है वहां तक करें, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा ही आ जाए। वापस आ जाएं। एक हाथ से सपोर्ट में। हाँ, अब सिर वहीं पर रखें, सिर और नीचे नहीं करना है, सिर वहीं रखेंगे। सिर, हाँ बस यहीं रुक जाएं। सिर को सिर्फ घुटने को ऊपर उठाएं, अपर बॉडी डाउन नहीं करना। घुटने को ऊपर उठाएं और फिर खोलें घुटने को, घुटने को खोलें वैसे ही पकड़े हुए। ये थाई पे प्रेशर आ रहा है। चलिए दूसरी साइड से करेंगे। क्रॉस में कर रहे पहले। क्रॉस में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जितना उठे उतना उठाएं। क्रॉस में मतलब हाँ ये। अब नी को खोलें धीरे धीरे। पैर के पंजे को ऊपर उठाएं, नी को खोलें। यस, वेरी गुड। वापस आ जाएं। साइड चेंज करके दोनों एक्सरसाइज करें। पहले सेम साइड से, फिर क्रॉस में। गुड, वेरी गुड। नी को खोले अंशुल जी, तब हाँ गुड, ये वेरी गुड। अभी ठीक आ रहा है। वापस आ जाएं, बैठ जाएं, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। क्रॉस में कम खुलता है। फिर जी आपने सिर ज्यादा नीचे झुका लिया है, पैर को ऊपर ले जाने की कोई कोशिश। पोजीशन है, सिर को कहाँ तक लाना है? लगभग अगर हम ऊपर यहाँ से एंगल देखते हैं तो 30 डिग्री करीब, मतलब ऐसा तिरछा रहे, ऐसा 90 ना रहे। मतलब वो 90 डिग्री पे ना रहे, थोड़ा सा हाँ, अप रहे। 30 से 45 के बीच में। क्रॉस से थोड़ा सा बॉडी शेक कर रही थी जब क्रॉस में पकड़ रहे हैं, और थोड़ा सा शेक हो रहा था, लेकिन वो आउट बहुत गया था। क्रॉस अब में इसमें आउट एक दूसरी जो छोटी सी मिस्टेक हो रही, वो क्या हो रही कि जब जैसे नी को हमने एंकल को पकड़ लिया तो आप लोग क्या कर रहे हैं, नी को थोड़ा बाहर कर ले रहे हैं, स्लाइडली तिरछा कर ले रहे हैं। हाँ। तो उससे वो बचना है, क्योंकि वो तिरछा हम कर रहे हैं ना तो थाई पे प्रेशर आना बंद हो जाएगा। जितना हम नी बाहर की तरफ करेंगे ना उतना थाई का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक। तो अभी तो चूंकि हम पहली बार कर रहे थे इसलिए उसको अपन ने अनदेखा कर दिया। कोशिश करना है कि वो वैसे ही दोनों लेग पैरेलल रखते हुए उठे। तो जैसे मैम ये सब जितने भी एडवांस कर रहे हैं ना, तो इस पे सारे जॉइंट्स पे अच्छा खासा इफेक्ट आता है। हाँ, मतलब ये आप किसी को एकदम शुरू में करा भी नहीं सकते। नहीं कर सकते। ना, मतलब जो काफी समय, मुझे लगता है लगभग 7-8 महीने कर चुकेगा एक्सरसाइज, उसके बाद ही आप उसको इन पे लेके जा सकते। जैसे अभी आपने वृक्षासन पे भी जितने वेरिएशन कराए ना, उस पे भी जो काउंटर आ रहा था, उसके लिए थाई पूरी रेडी होनी चाहिए, नहीं तो वो थाई, नी जॉइंट। आजकल तो लोगों का नी जॉइंट पहले ही वीक हो रखा होता है ना। हाँ एकदम से करा भी नहीं मैम सकते। मेरी जब मैं वृक्षासन कर रही थी तो मेरे ये लेफ्ट लेफ्ट साइड में एंकल पे बहुत जोर आ रहा था, यानी कि मतलब इस जगह पे, ये इस वाली जगह वो यहाँ पे एक्चुअली बहुत आपका ज्यादा थोड़ा दुख आया था। जब मैं, वीक है ना। हो सकता है यहाँ पे वीक हो, तो इस पे आया था, लेकिन इस पैर पे नहीं आया था, इस वाले पैर पे ही आया। वो वीक होंगे, वहां के मसल्स थोड़े से वीक होंगे, इसलिए प्रेशर अधिक आया।
जहाँ के वीक होते हैं उस पे प्रेशर थोड़ा सा हमको अधिक फील